भगवान शिव से आज्ञा मांग रही हैं। भगवान शिव श्री सती जी के इस प्रस्ताव को अनुमोदन करते हुए इसमें जो अनुचित है उस अनुचित को वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है, परंतु उन्होंने न्योता नहीं भेजा है, यही अनुचित है। सती जी कह सकती हैं कि पिताजी से न्योता की क्या अपेक्षा करना है। तो भगवान शिव कहते हैं कि उन्होंने अपनी सभी बेटियों को बुलाया है और हमसे विरोध मानने के कारण आपको भुला दिया है। विरोध कब हुआ, उस बात को भगवान शिव ने अब और आज चर्चा किए। और फिर कहा कि अभी भी अपमान करते रहते हैं और यह यज्ञ भी मेरे अपमान के लिए ही कर रहे हैं। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहे न शील स्नेहन कानी। हे भवानी, जौ बिनु बोले जाहूं, जौ यदि बिना बुलाए आप जाती हो तो शील स्नेह और कानी माने मर्यादा नहीं रह जाएगी। आप भवानी हो, इसलिए आपको बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। क्योंकि पति के संबंध से आपका अपमान होगा और आपका अपमान का मतलब पति का अपमान हुआ। वहां पर जाने पर न कोई शील का निर्वाह करेंगे, न स्नेह का और न मर्यादा का। और हुआ भी ऐसा ही। किसी ने भी नहीं सोचा कि महादेव की पत्नी है, इनका सम्मान करना चाहिए। किसी ने नहीं सोचा। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। यह शील नहीं रहा, स्नेह नहीं रहा। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, यह स्नेह नहीं रहा और मर्यादा भी नहीं रही। कतहु न दीख शंभु कर भागा, यह मर्यादा नहीं रही। जो देवता यज्ञ में उपस्थित नहीं हुए हैं उनके नाम से भाग रखा हुआ है, लेकिन भगवान शिव के नाम से कहीं भी किसी कोने में भी भाग नहीं दिया गया है।
भगवान शिव कहना यह चाहते हैं, उन लोगों की ओर से शील स्नेह मर्यादा नहीं रहेगी और आपकी ओर से भी शील स्नेह मर्यादा नहीं रहेगी। इसलिए मेरे विचार में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। खास करके वहां जहां सबको बुलाया जा रहा हो और बुलाने वाले अपने हैं, खास अपने हैं, लेकिन यदि हमें नहीं बुलाया है तो नहीं जाना चाहिए। ये उचित है। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले न संदेहा। यद्यपि मित्र, प्रभु माने स्वामी, पिताजी और गुरुजी के गेहा माने घर में, बिनु बोले जाइए न संदेहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यद्यपि मित्र, प्रभु, पिता और गुरु के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह मन में रखना भी नहीं चाहिए। मित्र हैं, प्रभु हैं, पिताजी हैं, गुरुजी हैं, इनके यहां बिना बुलाए जाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि वे भूल गए हो, ना बुला पाए हो, लेकिन भगवान शिव ने इस बात को खंडन किया है। कहा वे भूल नहीं गए हैं, जानबूझ के भुला दिए। हमरे बैर तुम्हों बिसुराई। अच्छा, भगवान शिव जो कुछ कह रहे हैं ऐसा नहीं कि अनुमान से कह रहे हैं और अनुमान गलत भी निकल जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि भगवान शिव जो कुछ कह रहे हैं यथार्थ कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव ईश्वर हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों के यहां जाना चाहिए। लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। तदपि माने फिर भी, जहां कोई विरोध मान, फिर भी वहां, जहां वहां कहां, मित्र, प्रभु, पितु, गुरु गेहा में अपने घर हैं वे, और वहां पर जाने पर कोई विरोध मान रहा हो तो वहां जाने से कल्याण नहीं होता है। जब कोई विरोध मान रहा हो तो कल्याण नहीं होता है, और यदि मित्र, प्रभु, पितु और गुरु जी ही विरोध मानते हो तो वहां तक जाना मानो बिल्कुल मृत्यु के मुख में जाना है। इसलिए वहां नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव दोनों पक्ष की बात कर रहे हैं। क्या उचित है, क्या अनुचित है, जाना क्यों चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए, इन दोनों बात को लेकर कह रहे हैं। और समझाने का मतलब यही होता है
कि समझाने में दोनों बातें कहनी चाहिए। आप इसको पालन करेंगे तो इससे क्या लाभ होगा, और पालन नहीं करेंगे तो इससे क्या हानि होगी, दोनों बातें कहनी चाहिए। क्योंकि समझाने में यह कभी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमारी बात मान ही लेंगे। एक अपने कर्तव्य को निर्वाह करना चाहिए, पालन करना चाहिए, समझाना चाहिए। देखो भाई, समझाना एक अलग है और आदेश एक अलग है। आदेश का मतलब आदेश हो गया, फिर उस पर कोई विचार नहीं। आदेश दिया है, पालन करिए। और उपदेश का मतलब यह है, समझाने का मतलब यह है कि आपको वास्तविकता से अवगत कराया जा रहा है। मानना या ना मानना आपकी बुद्धि पर है, आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है। तो भगवान शिव समझा रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। कोई भी विरोध माने तो वहां पर जाने पर कल्याण नहीं होता है। और यहां तो पिताजी स्वयं विरोध मान रहे हैं, इसलिए वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। भांति अनेक शंभु समझावा, भावे बसन ज्ञान उर आवा। भांति अनेक शंभु समझावा। शंभु अनेक भांति समझावा। शंभु भगवान शिव ने अनेक प्रकार से समझाए। मानसकार कहते हैं, भावी बस न ज्ञान उरावा। भावी माने होनी बस, होनहार बस। श्री सती जी के हृदय में ज्ञान नहीं आया। सती जी को ऐसा लगा कि जाने नहीं देना चाहते, इसलिए अनेक तरह की बातें कह रहे हैं। कहीं ऐसा भी होता है कि पिता अपनी पुत्री से विरोध माने। अरे पिता तो पुत्री को देख करके खुश हो जाते हैं। भांति अनेक शंभु समझावा। अनेक प्रकार से भगवान शिव ने समझाया है। जो इस प्रस्तुत प्रसंग में वर्णन है, कहे उन्नीक मोरे हु मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा, से लेकर यहां तक। अब एक भांति में एक भांति यह है कि निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए यह प्रस्ताव आपका अनुचित है। दूसरा यह है कि उन्होंने अपनी सभी बेटियों को बुलाया है और हमारे कारण आपको बुलाया है उन्होंने। तीसरे में विरोध का कारण भगवान शिव ने सुनाया। चौथे में वहां जाने पर क्या हानि है उस बात को कहा। पांचवें में यह कहा कि सम्मानित लोगों के पास, सम्मानित जनों के पास, गुरुजनों के पास, मित्र के पास बिना बुलाए जाना चाहिए। कब? जब वहां पर जाने पर लोग प्रसन्न हो गए कि बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, अरे हम भूल गए थे आपको बताना, बहुत अच्छा किए, और ये तो आपका घर है, आना ही चाहिए, आइए आइए। तो सम्मान हो गए तो ठीक है। और यदि कोई व्यंग करना शुरू कर दिया, बोली बोलना शुरू कर दिया, तब तो वहां जाने पर जहर जैसे हो जाता है। फिर इसके बाद छठवें में यह भी कहा कि कल्याण नहीं होगा देवी सती वहां जाने से, स्पष्ट कहा। गोस्वामी जी ने कहा, भांति अनेक शंभु समझावा। भगवान शिव ने अनेक प्रकार से समझाया। समझाने में, उपदेश करने में भगवान शिव ने कहीं भी कोई कमी नहीं रखा।
कल होकर कोई यह न कहे कि भगवान शिव सती से नाराज थे इसलिए उन्होंने रोका नहीं, मरने दिया। जैसा कि सप्तऋषियों ने भगवती श्री पार्वती जी की प्रेम परीक्षा में इस बात को चर्चा में लिया। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य वडेरी मराइन ताही। ऐसे वे फक्कर है, मोह ममता से रहित है, प्रेम से रहित है। ये तो पंचों के कहने पर उन्होंने सती जी से विवाह किया था और फिर उसको परित्याग करके और फिर उनको मरवा ही डाला, तब जाकर के उनको संतोष हुआ। तो ये एक परीक्षार्थ था, पर भगवती पार्वती जी ने इस संदर्भ में बहुत सुंदर उत्तर भी दिया है। कहने का अभिप्राय यह है कि कल होकर कोई ऐसा न कहे कि भगवान शिव ने सती जी की उपेक्षा की है, उन्होंने ध्यान नहीं रखा, समझाया नहीं, रोका नहीं। अभी भी लोग कहते हैं कि भगवान शिव जब जानते थे तो क्यों नहीं रोक दिए, जब जानते थे तो क्यों नहीं रोक दिए। इसका समाधान यह है कि भगवान शिव इस बात को पहले ही निश्चित कर लिए हैं कि हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, इस बात को पहले ही निश्चित कर चुके हैं। वो यही सोई जो राम रचि राखा। अपना जो एक दायित्व था, कर्तव्य था, उसको भगवान शिव ने पालन किया। दूसरी बात यह है कि हरि इच्छा रूपी भावी बहुत प्रबल होती है, उसके आगे किसी का कुछ चलता नहीं है। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने गुरु श्री वशिष्ठ जी से यह कहा, गुरु जी, मेरी इच्छा है कि श्री राम जी का राज तिलकोत्सव हो जाए। नाथ राम करिहि जुबराजो, आप बनाइए, गुरु जी आप राम को युवराज बनाइए, तिलक कीजिए और मुझसे कहिए, क्या दशरथ तैयारी करो, कहिए कृपा करी करिए समाजो। गुरु जी यह मेरी बड़ी इच्छा है, फिर कल हो करके मैं रहूं या न रहूं इसकी मुझे कोई चिंता नहीं होगी। गुरुजी ने देखा कि महाराज इस प्रकार से बड़े उत्कंठित हैं, बड़े ललायित हैं और मैं रोक भी नहीं सकता हूं। तो गुरुजी ने यही कहा, महाराज आपने बहुत बढ़िया विचार किया है, शीघ्र तैयारी कीजिए, तैव यदि अनुकूल हो तो सब मिलकर के यह लाभ लूट लीजिए। बहुत शुभ बात है। बेग विलंबन करी नृप, साजिए सब समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो जुवराज। महाराज भलो काज विचार्यो, बेग विलंबन कीजिए, विधि दाहिनो होई तो सब मिली जन्म लाहु लूट लीजिए। अच्छा, गुरुजी ने ये कहा कि सुदिन सुमंगल तब ही जब, तभी सुदिन और सुंदर मंगल है, कब? जब श्री राम जी राजा बन जाएंगे। गुरुजी भावी को जान रहे हैं, भविष्य को जान रहे हैं कि श्री राम जी के राज तिलकोत्सव की चर्चा का मतलब है श्री राम जी का वनगमन और महाराज का निधन, अयोध्या जी में शोक। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ छुपा हुआ है इसके पीछे।
लेकिन मैं कैसे कहूं कि नहीं नहीं महाराज तिलकोत्सव वाली चर्चा मत कीजिए, ये ठीक भी नहीं है, क्योंकि महाराज बड़े ही उत्कंठित है, बड़े लालायित हैं। गुरुजी ने अनुमोदन किया। गुरुजी के मन में एक बात ये भी आई कि ये भी हो सकता है कि श्री राम जी राजा बन के फिर असुरों को मारने जा सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। इसीलिए उन्होंने तुरंत समर्थन किया। और हुआ क्या? वही जिस बात को लेकर के श्री वशिष्ठ जी का हृदय डर रहा था, वही हुआ। और फिर इसके बाद श्री भरतलाल जी जब आए हैं ननिहाल से, तो श्री भरतलाल जी भी गुरु जी से कुछ इस प्रकार से जानना चाह रहे हैं कि गुरु जी ऐसा हुआ कैसे। तो श्री गुरु जी को कहना पड़ा, भरत सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। किसी का कुछ चल नहीं पाता है भरत, तो भगवान शिव मना कैसे कर देते कि तुम मत जाओ। श्री सती जी को इसी यज्ञ के बहाने से जाना है वहां, और उनका देहावसान होना है, निधन होना है, यह सब निर्धारित है। एक बात ध्यान देना चाहिए कि इसका मतलब यह नहीं कि हम जान रहे हैं कि वहां जाएगा तो इसकी मृत्यु होगी तो जाने से रोके ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी ओर से रोकना चाहिए। अच्छा, अमुक बीमारी हो गई, अमुक रोग हो गया, अब लग रहा है कि इस रोग में ये बच नहीं पाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ, मरने ही वाला है तो काहे को परेशान होना है, काहे खर्चा करना है, ये उचित नहीं है, ये अमर्यादित है, मर्यादित नहीं है यह, बल्कि यथाशक्ति उनको उपचार करना चाहिए, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। तो होगा यह कि उसकी मृत्यु होने पर मन में असंतोष नहीं होगा कि हमने ध्यान नहीं दिया इसलिए मृत्यु हो गई, यह असंतोष नहीं होगा, बल्कि मन में संतोष होगा कि हमने भरपूर प्रयास किया लेकिन अब दैव की इच्छा नहीं थी तो क्या कर सकते हैं, चला गया। तो यद्यपि कुछ घटना ऐसी है कि वह होगी, और त्रिकालज्ञ महापुरुष लोग अच्छी तरह से जानते हैं। क्या भगवान वेदव्यास जी नहीं जानते थे क्या घटना घटने वाली है? जिनकी कृपा से संजय दिव्य दृष्टि पा करके युद्ध क्षेत्र के सभी घटना बता रहे हैं, फिर भी रोक नहीं सकते थे। विदुर जी को पहले आभास हो गया बहुत विनाश होगा, और उन्होंने देखा कि मेरा हृदय उतना मजबूत नहीं है कि हम इन सबको लड़ते मरते देख सकेंगे, इसलिए अपने राम तो चला कहां, तीर्थ यात्रा पर। विदुर जी चले गए तीर्थ यात्रा पर, उनको आभास है, उनको मालूम है कि घटना घटेगी, बहुत बड़ा अनर्थ होगा। तो कहने का अभिप्राय है कि बड़े बड़े महापुरुष त्रिकालज्ञ लोग जो भूतकाल को भविष्य काल को देखते हैं, जान जाते हैं, वे भी बड़ी घटना पर कुछ कर नहीं पाते। यह इसका उत्तर है। किसका? जो लोग कहते हैं भगवान शिव ने रोका क्यों नहीं, कैसे रोक देते। बहुत पहले मैं आप लोगों से घटना सुना चुका हूं, एक संत से हमने सुना था। एक बहुत बड़े विद्वान थे, ज्योतिष शास्त्र के बहुते विद्वान थे, और उन्हीं का लड़का था। उन्होंने देखा कि इसकी मृत्यु आज हो जाएगी, और वो भी मृत्यु होगी एक्सीडेंट से। तो उसने रोका उसको, घर में रहना, आज कहीं जाना नहीं बेटा, कहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। आज यदि रुक गया घर में तो इसकी मृत्यु टल जाएगी, बच जाएगा।
संध्या होने पर उसने यह कहते हुए कि अब तो संध्या हो गई और मैं थोड़ा बाहर से होके आता हूं लघुशंका करके, और लघुशंका के बहाने निकला, रोड पर चला गया, मृत्यु हो गई। फिर उस ज्योतिष के विद्वान ने अपने हाथ को माथे पर ठोका कि काल की गति को हम रोक नहीं सकते। मालूम तो था ही किसकी मृत्यु होगी, लेकिन ये नहीं पता था कि 10-5 मिनट के लिए भी निकलेगा यहां से तो मर जाएगा, ये नहीं मालूम था। ये था कि बाहर कहीं घूमने जाएगा तब मरेगा। तो मृत्यु जो है एक माध्यम बनाती है, माध्यम। काल दंड गई काहू न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। धर्म बल बुद्धि विचार तीनों को, धर्म बल बुद्धि विचार, धर्म बल बुद्धि बल है, विचार बल, इन तीनों को काल हरण कर लेता है। तो कहने का अभिप्राय है कि धर्म शास्त्र में यह वर्णन है, तमाम उदाहरण है कि उस पर कोई कुछ कर नहीं सकते। भगवान शिव ने कहा, बहुत तरह समझाया, लेकिन होनी है इनके हृदय में ज्ञान नहीं आया। सती जी यह जानती हैं कि शंभु गिरा पुण्य मृषा न होई, लेकिन अभी यदि सती जी से कोई पूछे कि भगवान शिव क्या यथार्थ कह रहे हैं, तो यही कहें कि ना, वे जाने नहीं देना चाहते, इसलिए तमाम बहाना कर रहे हैं। लेकिन यह तब उनको ज्ञात हुआ, विश्वास हुआ, जब यज्ञशाला में पहुंची हैं और भगवान शिव का भाग नहीं देखा, तब चित्त चढ़े जो शंकर कहे। अरे मेरे स्वामी तो ठीक ही कह रहे थे, बिल्कुल सत्य है। तब चित्त चढ़े जो शंकर कहे, तब, लेकिन अब नहीं, अभी नहीं चढ़ा है, उस समय चढ़ा। श्री कैकेयी माता को सभी ने समझाया, कौन नहीं समझाया? क्या मान गई? नहीं मानी। पति ने परित्याग कर दिया, पति की मृत्यु हो गई, फिर भी उनकी बुद्धि ठीक नहीं हुई। जब महान भागवत श्री भरतलाल जी ने फटकार लगाते हुए परित्याग किया, तब उनकी बुद्धि ठिकाने लगी। लेकिन तब तक बहुत विलंब हो चुका है। फिर पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। श्री भरतलाल जी श्री राम जी को लेने के लिए गए हैं, तो कैकेयी माता भी गई है, इसी विश्वास से कि हमने वन भेजा है, मैं कहूंगी तो लौट आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भगवान शिव कहते हैं, कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बोला, ये नहीं भली बात हमारे ही भाए। कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए। प्रभु भगवान शिव ने स्पष्ट कर दिया, देवी सती जो बिना ही बुलाए जाऊं, बिना बुलाए जाओगी, हमारे ही भाए नहीं भली बात। हमारे भाव से, हमारे विचार से यह अच्छी बात नहीं है। यह भगवान शिव ने कब कहा? जब देखा कि मैंने इतना समझाया पर सती जी पर कोई इसका असर नहीं हो रहा है। बस सती जी एक ही बात पर अड़ी हुई है कि आप आज्ञा दीजिए तो मैं जाऊं। आप आज्ञा नहीं देंगे तो मैं जाऊंगी नहीं, ये भी बात है, लेकिन आज्ञा दीजिए, इस बात पर अड़ी हुई है। स्कंद पुराण में श्री सती जी ने स्पष्ट कहा, स्कंद पुराण में श्री सती जी ने स्पष्ट कहा कि मैं जड़मती उस मूर्ख पिताजी को देखना चाहती हूं,
कि वह आपका अपमान किस प्रकार से क्यों कर रहे हैं। मुझे जाने दीजिए स्वामी, मेरी बड़ी इच्छा है वहां जाने की, बस एक ही बात पर अड़ी हुई, मुझे जाने दीजिए। भगवान शिव कह रहे हैं कि बिना बुलाए जाने से मेरे विचार में अच्छा नहीं। तो भगवती सती कह रही कि हाँ वो तो ठीक है, पर स्वामी मुझे जाने दीजिए। भगवान शिव ने देखा कि मानेंगी नहीं। यहीं पर गोस्वामी जी ने एक मर्यादा रखी है, जो भागवत जी में वो मर्यादा नहीं है। श्रीमद् भागवत जी में सती जी चल देती हैं, तुरंत चल देती हैं, लेकिन मानस जी में श्री सती जी अड़ी हुई हैं कि जब तक आप भेजेंगे नहीं मैं नहीं जाऊंगी। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब, विदा किन्ह त्रिपुरारी, विदा किन्ह त्रिपुरारी। हर बहु जतन कही देखा। हर भगवान शिव ने बहु जतन माने बहुत उपाय करके कह करके देख लिया कि दक्ष कुमारी रही न, दक्ष कुमारी रहेंगी नहीं। तब मुख्य गणों को संग में दे करके त्रिपुरारी भगवान शिव विदा कर दिए। ठीक है, आप जो चाहती हैं वही हो। भगवान शिव ने देखा कि जब तक मैं नहीं आज्ञा दूंगा नहीं जाएगी, ये तो ठीक है, लेकिन न जाकर यहां पर खुश नहीं रहेगी, न जाने से यहां पर रहने से खुश नहीं रहेगी। फिर ये प्राण छोड़ देंगी। तो भगवान शिव को लगा कि अब भाभी जो भी हो, भगवान श्री राम जी की माया की क्या लीला है, भगवान शिव अभी पूरा नहीं समझ पा रहे हैं। अब जो भी इच्छा हो ठीक है। तो कहीं देखा हर जतन बहु। देखो, मनुष्य का कर्तव्य है अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को सम्यक रूप से पालन करना चाहिए। भगवान शिव ने देख लिया कि रहेंगी नहीं। जैसे दक्ष हठी है वैसे इनकी बेटी भी हठी है। भगवान शिव के मन में एक बात तो जरूर आई है कि आखिर है तो दक्ष की बेटी, जैसे बाप वैसे बेटी, ठीक है जाओ। भगवान शिव ने बड़े सम्मान के साथ विदा किए। ऐसा वर्णन है कि 60,000 गण दिए हैं साथ में, 1 2 नहीं, 100 200 नहीं, 60,000, ऐसा भी वर्णन है। भागवत जी में लिखा है उनको नंदी पर विराजित कराया गया है, उनके लिए आभूषण है, वस्त्र हैं, और उनके खेलने के जो खिलौने के जो सामग्री है सब दे करके, जिससे कि वहां के लोगों को लगे कि हाँ भगवान शिव ने उनको भेजा है। इनको किसी को यह नहीं लगना चाहिए कि पति से नाराज हो करके, विरोध करके व हट करके चली आई हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। सबको लगना चाहिए कि हाँ मायके में आई हैं तो ससुराल के गौरव के अनुकूल आई है, अनुरूप आई है। इसलिए भगवान शिव ने उनको पूरी व्यवस्था और बंदोबस्त के साथ, अच्छा गण भी वह दिए हैं, नंदी आदि जितने मणिमान हैं सबको दिए हैं, ऐसा नहीं कि सामान्य है। भगवान शिव को लगा है कि कल्याण नहीं होने वाला है, इसलिए उन गणों को भी भेजा है
जो अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता है, समय आने पर उसका भी उपयोग कर सके, इसलिए सब चले हैं। भले ही गणों को यज्ञ मंडप में प्रवेश नहीं करने दिया गया हो पहले, लेकिन यहां से गए हैं सब, बाद में तो फिर सब प्रवेश किए ही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास काहू न सनमानी। भवानी जब पिता के भवन में गई तो दक्ष त्रास काहू न सनमानी। दक्ष के त्रास से, दक्ष के डर से किसी ने सम्मान नहीं किया। जिसके मन में सम्मान की इच्छा भी हुई तो वे डर गए कि बाप रे, इनको सम्मान करके दक्ष के क्रोध का भाजन कौन बनेगा। दक्ष के भय से, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नंदी जी तब बड़े नाराज हो गए थे जब दक्ष ने श्राप दिया था भगवान शिव को। और उस वक्त नंदी जी ने देखा कि यहां पर उपस्थित जितने ब्राह्मण लोग, बहुत लोग, सब दक्ष के हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं। इसलिए नंदी जी ब्राह्मण को भी श्राप दिए, उनको भी नहीं छोड़ा उन्होंने। ये कल के प्रसंग हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आज के प्रसंग में प्रस्तुत विषय यह है कि दक्ष के भय से किसी ने सम्मान नहीं किया। डर है, दक्ष नाराज हो जाएंगे, क्या कर रहे हो तुम। अच्छा, दक्ष की निगाह सब पर है, क्योंकि यह यज्ञ हो रहा है शिव के विरोध में। शिव की ओर से कोई भी आवे तो पहली बात, यज्ञ में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि कोई आदर सम्मान नहीं होना चाहिए। दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जैसे ही माता ने देखा बेटी सती आ गई, खुश हो गई। आओ आओ बेटी आओ। और आगे बढ़ करके मिली है। सती जी ने प्रणाम किया है, माता ने इनको हृदय से लगाया है। बेटी तुमने बहुत अच्छा किया, तुम चली आई। तुम्हारे पिता की तो बुद्धि मारी गई है, बौरा गए हैं वे। मेरी बड़ी इच्छा थी कि तुम आ जाओ, तुम आ गई, मेरा मन खुश हो गया बेटी। बड़े प्रेम से स्नेह पूर्वक माता मिली हैं। अच्छा, माता का हृदय बड़ा कोमल होता है, स्वाभाविक है। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, यह श्रुति वाक्य है। श्री सती जी की माता स्वयंभू मनु की बेटी है। इनका नाम है प्रसूति। प्रसूति जी है और इनका अधिकार है। भले ही सब डरते हो दक्ष से, पर प्रसूति जी क्यों डरेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का सम्मान किया, प्रेम से मिली। वहीं पर इनकी अन्य जो बहनें, उन्होंने उपहास किया। भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें मिली तो हैं, लेकिन कटाक्ष करती हुई, व्यंग करती हुई, बोली बोलती हुई। देखो, इनके पति ने ब्रह्म सभा में पिताजी को अपमान किया, तब नहीं विचार रहा। और आज यज्ञ में अपनी पत्नी को भेज दिया उन्होंने, जाओ, हम न जाए तो क्या हुआ, तुम चली जाओ, मेरी अर्धांगिनी हो, तुम चली जाएगी तो मेरा जाना ही समझा जाएगा।
इस प्रकार से बहुत मुस्कुराती हुई, कटाक्ष करती हुई, व्यंग करती हुई मिली हैं बहनें। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। दक्ष ने कोई कुशलता नहीं पूछी, बल्कि सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती को देख करके दक्ष के शरीर में आग सी लग गई, आ गई है। स्वयं नहीं आई होगी, भेजा होगा। कम से कम इसको तो नहीं आना चाहिए आज। बिल्कुल आग सी लग गई, क्यों आई है। दूसरा अर्थ यह है, सती जी ने पिताजी के व्यवहार को देखा तो सती जी के सारे शरीर जलने लगे। सती जी ने पिताजी का यह दुर्व्यवहार देखा तो उनके शरीर में आग सी लग गई। बताओ, पिता होकर के और ऐसा करना, बेटी से मुंह फेर लेना। आग सी लग गई सती जी के शरीर में। दोनों अर्थ है। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष ने कोई कुशलता नहीं पूछी। अन्यत्र कहीं वर्णन है, दक्ष ने कहा मैंने तो बुलाया नहीं, इच्छा हो तो रहो या जाओ। इच्छा हो तो रहो चाहे जाओ, तुम्हारी इच्छा। लेकिन मानस जी में जो वर्णन है, मानस जी के प्रसंग में दक्ष कुछ बोला ही नहीं, कुछ नहीं बोला। सती जी ने प्रणाम किया, उसने मुंह फेर लिया, एक शब्द नहीं बोला कि चलो आ गई हो ठीक है, वाह, कुछ बोला ही नहीं। कुशल भी नहीं पूछा कि तुम ठीक हो। नियम यह है, कोई प्रणाम करे तो कम से कम उससे कुशलता पूछनी चाहिए। सो ऐसा कुछ नहीं किया। अब भगवती श्री सती जी को याद आया कि भगवान शिव मेरे स्वामी, मेरे नाथ भोलेनाथ ठीक ही कह रहे थे कि हमरे बैर तुम हो बिसराई। भाई मुझसे तो कभी कोई अनबन वाली बात हुई नहीं पिताजी से, लेकिन मेरे पति के नाते इन्होंने मुझे ही भुला दिया है। सती ही बिलो की जरे सब गाता। श्री सती जी पहले घर गई हैं, इसके बाद अब यज्ञशाला में गई। सती जाई देखे तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। सती जाई देखे तब जागा, तब कब जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वे कूढ़ने लगे, जलने लगे। तब इन्होंने जाकर के यज्ञ में यज्ञशाला को देखा। सती जाई देखे तब जागा। यह भी देखा कि देवता लोग उपस्थित हैं। जो देवता नहीं आए हैं उनके हिस्से का भाग रखा हुआ है, लेकिन मेरे स्वामी का भाग ईशान कोण में होना चाहिए। तो न ईशान कोण सही, किसी और कोण में, किसी और दिशा में, अरे बिल्कुल किनारे ही सही, बिल्कुल कहीं नहीं दिया है। कतहु न दीख शंभु कर भागा। ब्रह्मा जी का भाग दिखा, विष्णु जी का भाग दिखा, लेकिन शंकर जी का भाग कहीं नहीं है। तब श्री सती जी का क्रोध बढ़ने लगा। इतना बड़ा अपमान मेरे स्वामी का, और
मेरे पिता कर रहे हैं। तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ प्रभु अपमान समुझियो हृदयो प्रभु अपमान समुझी हृदयो। तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, तब चित्त में चढ़ा। क्या चढ़ा? भगवान शिव का सभी वचन जो शंकर कहेऊ। प्रभु अपमान समुझे हृदयो, मेरे प्रभु का अपमान, मेरे स्वामी प्राणनाथ का अपमान, यह समझ करके सती जी का हृदय दग्ध हो उठा, जलने लगा। भगवान शिव ने जो कहा था सब चरितार्थ हुआ। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, देखा सभी बहनें आई हैं, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगवान शिव ने कहा था हमरे बैर तुमो बिसराई, इसका भी प्रमाण पाया। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। भगवान शिव ने कहा था ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहते अजहु करही अपमाना, बल्कि यज्ञ भी इसलिए कर रहा है दक्ष। श्री सती जी ने इसका भी प्रमाण पाया। कतहु न देख शंभु कर भागा। भगवान शिव ने कहा था जो बिनु बोले जाहू भवानी, रहे न शील स्नेह न कानी। जो बिनु बोले जाहू भवानी, रहे न शील स्नेह न कानी, उसका भी प्रमाण पाया। दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। भगवान शिव ने कहा था तदपि विरोध मान जहां कोई, तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। उसका भी प्रमाण पाया। क्या? कल्याण सती जी का नहीं हुआ। अस्कहि जोग अगणितन जा रहा। भगवती श्री सती जी को बहुत कष्ट हुआ। मेरे स्वामी जो देवाधिदेव हैं, महादेव हैं, सबसे वंदनीय हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। क्या देवता क्या मनुष्य क्या मुनि, सब वंदन करते हैं। और मेरे पिता जड़ बुद्धि वाले मूर्ख मेरे महादेव को अपमान कर रहे हैं। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा। जस यह भयऊ महा परितापा। जस यह भयऊ महा परितापा। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा। पिछला दुख ऐसा हृदय में नहीं व्याप्त हुआ जैसा कि यह परिताप हृदय में व्याप्त हो गया। पाछिल दुख कौन? भगवान शिव ने जो परित्याग किया है वह दुख। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। यद्यपि वह दुख अवर्णनीय था,
अपार दुख था, लेकिन भगवती श्री सती जी को हृदय में उतना नहीं व्याप्त हुआ था वह, जितना कि यह व्याप्त हो गया। जस यह भयो महापरिताप, यह महापरिताप है। इतना बड़ा अन्याय मेरे भोलेनाथ को देव समाज से बहिष्कार करने का दुस्साहस किया है इन्होंने। ऐसी हिम्मत। यद्यपि जगदा रुन दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जगत में नाना दारुण दुख, यद्यपि जगत में नाना माने अनेक, दारुण माने कठिन दुख है, लेकिन सबते कठिन जाति अपमाना। सबसे कठिन कोई दुख है तो वह है जाति अपमान, जाति से बहिष्कार कर देना। इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता है। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, यद्यपि जगत में अनेक कठिन दुख है, तमाम रोग व्याधि शत्रुता मित्रता राग द्वेष परक तमाम दुख होता है, लेकिन जाति अपमान सबसे बड़ा दुख है। जाति से बहिष्कार कर देना, अलग कर देना, वह सबसे कठिन दुख है। क्यों? क्योंकि चाहे कैसी परिस्थिति, कैसा भी कष्ट हो, कोई पूछ नहीं सकता है, कोई बात नहीं कर सकता है। यहां तक कि घर में मुर्दा पड़ा सड़ने लगता है, कोई उठाने नहीं आता है। अंत में वह डोम के हवाले किया जाता है। इसलिए सबते कठिन जाति अपमाना। संभावित कहा अपजस लाहु, मरण कोटि समदारुण दाहु। जो प्रतिष्ठित हो, अग्र पूज्य हो, महान सम्मानित हो, और उनका अपमान। भगवती श्री सती जी सोच रही हैं, मेरे स्वामी का अपमान मेरा अपमान है। गीता जी के दूसरे अध्याय के 34वां श्लोक, संभावित से चाकर मरणादति पृच्छ्यते। प्रतिष्ठित का अपमान, अनादर, ये मरण के कारण बनता है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका 94 में कहा, गज गनिका गज विद्ध, गज गनिका गज व्याध गिद्ध, जहां तहां हूं बैठारो। गज गनिका गज व्याध गिद्ध, जहां तहां हूं बैठारो। अब के हिलाज परसत पनवारो टारो। हम उस जाति में, उस पंक्ति में बैठे हैं। अब क्या बात है कि मुझे उस पंक्ति में बैठने के बाद मुझे परोसते समय पत्तल नहीं दिया जा रहा है। देखो, इसको कहते जाति अपमान। जाति अपमान का मतलब उस जाति के सब लोगों को बुलाया, उसमें वो भी चला आया, बैठा तो सबको पत्तल दिया गया, सबको भोजन दिया गया, उसको नहीं दिया गया। नहीं, तुमको नहीं दिया जाएगा। क्यों? तुमको जाति से परित्याग कर दिया गया है, जाति से बहिष्कार। यह है जाति अपमान। तो गोस्वामी जी की यह दैन्यता है। गोस्वामी जी ने कहा कि सरकार, जब हम इन लोगों की पंक्ति में बैठ गए हैं, आपने बैठाया है, तो अब क्यों मुझे पत्तल नहीं दिया जा रहा है? अर्थात मेरे ऊपर आप कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे क्यों नहीं उद्धार कर रहे हैं? जब इन लोगों को आपने उद्धार किया तो हमें क्यों नहीं कर रहे? यह गोस्वामी जी का भाव है।
सबते कठिन जाति अपमाना। देव समाज से भगवान शिव को अलग कर दिया है। समुझी सो सती ही, इसका मतलब आज के बाद से मेरे स्वामी को पूजा नहीं होगा, मेरे स्वामी की पूजा यज्ञ में नहीं की जाएगी, उनका भाग नहीं दिया जाएगा, उनका आदर नहीं किया जाएगा। और इसका प्रारंभ मेरे मूढ़मती पिता ने किया है। समुझी सो सती भयउ अति क्रोधा। बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा। समुझी सो सती भयउ अति क्रोधा। समुझी सो सती भयवती क्रोधा। समुझी माने समझने पर, सो कौन, वह जो जाति से बहिष्कार कर दिया गया है। जाति अपमान सबसे बड़ा दुख है। श्री सती जी ने जब उसको समझा, समुझी सो सती भयवती क्रोधा, अतिशय क्रोध हुआ, क्रोध अपनी पराकाष्ठा पर चला गया, बहुत गुस्सा आ गई। क्रोध तब हुआ जब कहीं भी भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वह क्रोध अति तब हुआ जब देखा कि जाति से अपमान किया गया है। समुझी सो सती भयवती क्रोधा। भगवती श्री सती जी के साथ में उनकी माता श्री प्रसूति जी साथ में चल रही हैं। श्री प्रसूति जी को ऐसा लगा कि मेरी बेटी सती नाराज है। और नाराज क्यों नहीं होगी? जहां सबको बुलाएगा, इसको नहीं बुलाएगा तो नाराज तो होगी ही। इसलिए माता जी बहुत सांत्वना दे रही है, बहुत दुलरा रही हैं, साथ चल रही हैं। जब देखा कि सती जी का क्रोध इतना बढ़ा हुआ है कि इनके नेत्र लाल हो गए हैं, ओठ फरफरा रहा है, कुछ बोलने की तैयारी में है और कुछ करने की तैयारी में है, तब उनको लगा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने समझाना शुरू किया। प्रसूति ने कहा, बेटी सती धीरज रखो, तुम घबराओ नहीं, मैं वह सब करूंगी जो तुम चाहती हो। मैं तुम्हारे पति को बुला करके सम्मान भी करूंगी और मैं तुम्हें अन्य सभी बहनों से ज्यादा सम्मान पूर्वक विदा करूंगी। मतलब भेंट विदाई तुमको ज्यादा दूंगी, ये कहने का मतलब था। श्री सती जी के मन में एक ही बात उबल रही है बार बार, क्या करेंगी आप बाद में मेरे पति को बुला करके, जब सामाजिक रूप से उनका अपमान हो ही गया है। क्या होगा मुझे विशेष मान सम्मान भेंट विदाई दे करके, जब इतने बड़े समाज में इतना बड़ा अपमान मेरे स्वामी का हो गया है। इस बात को लेकर के सती जी के मन में उबाल हो रहा है, उद्वेग हो रहा है, अंदर से जलन हो रही है, बहुत तेज गुस्सा लग रही है। यद्यपि मां ने समझाया, लेकिन बात समझने की स्थिति में श्री सती जी नहीं है, क्योंकि क्रोध अपनी पराकाष्ठा पर है। और दूसरी बात जो होनी है उसका भी सारा संजोग बन चुका है। और एक सबसे बड़ा उदाहरण है घोर क्रोध तम। घोर क्रोध घोर अंधकार है, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। तो जब क्रोध अपनी पराकाष्ठा पर हो
तो समझना चाहिए कि भयंकर अंधकार है, वहां बात बनेगी नहीं। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सभहि हठी हटकी तब, बोली बचन सक्रोध। शिव अपमान न जाय से, यह है सती जी के पतिव्रत धर्म। भगवान शिव अपना धर्म निभाए थे, श्री सती जी अपना धर्म निभा रही हैं। शिव अपमान न जाय सही, शिव जी का अपमान सहन नहीं हो रहा है, इसका मतलब अब इसके बाद मेरे स्वामी का कहीं सम्मान नहीं होगा, यह सहन नहीं हो रहा है। हृदय न होई प्रबोध, हृदय में प्रबोध नहीं हो रहा है। भले ही माता ने बहुत समझाया है, बहुत सांत्वना दिया है, हृदय में प्रबोध नहीं हो रहा है। एकदम से सती, श्री सती जी बोल पड़ी, सकल सभई हठी। अब देखो भाई, जब गुस्सा लगी हो तो वचन मधुर की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। फूल नहीं अंगार बरसता है तब। ये तो श्री लक्ष्मण जी का व्यंगात्मक है। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। श्री परशुराम जी पर जब व्यंग किया श्री लक्ष्मण जी ने, तो परशुराम जी ने श्री जंग जी से कहा, देखो देखो मिथिलेश, अभी भी इसको रोको। हाँ, तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब गुस्सा हो तो वचन में मधुरता की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। सकल सभई हठी हटकी, सकल सभई माने सभी सभासदों को, हठी माने हठ पूर्वक, हटकी माने रोका। श्री सती जी ने जब बड़े जोर से दहाड़ करके जब यह कहा, यज्ञाचार्यों, देवताओं, ब्रह्मर्षियों, ऋषियों, आप सब मेरी बात ध्यान देकर के सुनो। एकदम से सन्नाटा छा गया। वैसे हठकी, हठी हटकी, हठी माने जबरदस्ती रोका, वो लोग रुक नहीं रहे थे। जब गुस्सा बहुत लगी श्री सती जी को, एकदम से हट करके, हटकी माने रोका, और बोली बचन सक्रोध। सक्रोध माने क्रोध पूर्वक यह कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा। सभासदों, सकल मुनीश्वरों, सुनिए, जिन लोगों ने श्री शंकर जी की निंदा कही है और सुनी है, सो फल तुरत लहब सब काहू, भले भांति पछिताब पिताहू। श्री सती जी ने स्पष्ट घोषणा किया कि वह फल सबको मिलेगा, और रही बात पिता की, तो वह खूब पछताएंगे। अभी लोगों को लग रहा है गुस्सा आई है इसलिए गुस्सा में बोल रही हैं, कोई बात नहीं है। किसी को जब गुस्सा लगती है, बच्चे हैं गुस्सा कर जाते हैं, बड़बड़ाते हैं, इस तरह से बोल रही हैं। लेकिन जो होने वाला है लोगों को अभी कल्पना में नहीं है। वहां उपस्थित जो है कोई सोच भी नहीं रहा है कि क्या परिणाम होगा। परिणाम जो होने वाला है उसके लिए हम भी प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं, आगे श्रवण करेंगे। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।